इस ट्यूटोरियल में हम अपनी गेम के लिए पैनल्स डिज़ाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम एक कैनवस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें जो कैनवस हमारे पैनल्स के लिए बिल्कुल सेपरेट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से एक यूआई कैनवस क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम रीनेम कर देते हैं कैनवस पैनल। ओके, इसमें हमारे पैनल्स होंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन को भी फिक्स करना होगा। ठीक है, स्केल विद द स्क्रीन साइज, और हम स्क्रीन साइज इसका कर देंगे 1920 बाई 1080। ओके, तो ये हमारे पास स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से सेट हो जाएगा। और इसके साथ हमें इसको ऑर्डर में भी इसको ज़्यादा करना है, इसको 1 करना है, ताकि ये हमारे प्रीवियस पैनल के ऊपर ही शो हो हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम इन यूआईज के ऊपर ही अपने पैनल्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पैनल हम क्रिएट करते हैं हमारा पॉज पैनल। तो राइट क्लिक, एक आप एम्प्टी क्रिएट कर लें, और मैं यहाँ से 2D व्यू में चल के इसको शो करता हूँ। ठीक है, इस एम्प्टी का नाम हम लिख सकते हैं पॉज पैनल। ओके, तो ये इस तरह से पैनलों का गिज्मो जोन कर लेते हैं लाइक दैट। और इसको हम एक और काम करते हैं, यहाँ से इसको हम स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, और इसकी पोजीशन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। ओके गुड। अब देखें, ये हमारे पास पॉज पैनल आ गया। इसके अंदर हम एक और एम्प्टी क्रिएट करेंगे, क्रिएट एन एम्प्टी, और ये होगा हमारा बीजी। ठीक है, ये बैकग्राउंड होगा, यानी कि जो बैकग्राउंड में हमारे पास शो होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से फुल स्क्रीन पर इस तरह से सेट कर लेते हैं। ओके, अब इस बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास कुछ लेयर्स होंगी, जैसे कि हम कुछ इमेजेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स, यूआई, पैनल्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये पैनल है, हम इसको सेट करेंगे। बट इसको हम सेट करेंगे इस बीजी में, तो हमें क्या करते हैं, इमेज। ओके, और इसमें इस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को इस तरह से सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैनल कुछ इस तरह से दिखेगा। तो उसके अंदर जो इमेज है ये हमारे पास लाइंस की होगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से सेट, इसका साइज सेट कर देंगे, और इसको भी यहाँ से हम इस तरह से सेट कर देंगे। वेट अ सेकेंड, इस तरह से। ठीक है, ये टॉप में हमारे पास सेट होगी इस तरह से, और इसको हम दे देते हैं टॉप लाइन, और कंट्रोल डी करके इसको कर देते हैं बॉटम लाइन। बॉटम लाइन के लिए हम यहाँ से इसको बॉटम में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखें इस तरह से पैनल हमारे पास ये क्रिएट हो रहा है। और इस पॉज पैनल को हम थोड़ा सा नीचे मूव भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब जहाँ हमें ठीक लगे। और इसके साथ हमने एक मिडल लाइन भी क्रिएट करनी है। तो मिडल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी को कंट्रोल डी कर लेंगे, और इसको रीनेम कर देंगे मिड लाइन, इसको मिड में मूव कर देंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मिड लाइन, सॉरी मिड लाइन। ये बिल्कुल मिड में नहीं होगी, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी कर देंगे, कुछ यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास इसका फ़ायदा क्या होगा, ये एंकर पॉइंट्स इस तरह से सेट करने का। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम स्क्रीन का साइज़ जो है चेंज करेंगे, तो पैनल का साइज़ ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और ये हमारे पास एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है। ठीक है, इस बैकग्राउंड को हम दूसरे पैनल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसको क्रिएट किया। अब हम बटन्स क्रिएट करेंगे, तो हम राइट क्लिक करते हैं यूआई बटन विद टेक्स्ट मैश प्रो। ठीक है, तो ये हमारे पास बटन्स आ गए। और बटन्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आइकन्स, आइकन्स में सबसे पहले हम प्ले बटन इसको सेट करते हैं, सेट इसका साइज़ करते हैं, और जो इसके अंदर टेक्स्ट है
इस टेक्स्ट को भी वाइट करते हैं और इसको नीचे मूव करते हैं। इस तरह से इसको मिड में रखेंगे हम। ओके, तो ये देखिए मैंने इस तरह के बटन्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, सिंपल। इन सबको मैंने डुप्लीकेट कर लिया था एक क्रिएट करने के बाद, और इनकी रीनेमिंग कर दी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया गेम पॉज्ड का। और अभी हमारे पास पैनल जो है सेट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और क्रिएट करते हैं बटन, ठीक है, बटन विद टेक्स्ट मैश प्रो। और ये होगा हमारे पास बैक बटन। ओके, और इसका जो टेक्स्ट है इसे हम डिलीट कर देंगे, और इसके चाइल्ड में एक और इमेज क्रिएट करेंगे, और इस इमेज को हम ये एरो जो है इसे असाइन कर देंगे। अब इसका साइज हम ठीक से सेट कर लेंगे। ओके, और अब इसको यहाँ बॉटम में हम शिफ्ट कर देंगे। इसका एंकर पॉइंट जो है हम यहाँ से बॉटम में रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बॉटम में ही होगा। 2। ओके, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ से ये वाला बटन इसको असाइन कर देंगे। मे बी ये बटन बेटर रहेगा। ये बेटर है, तो ये हमने इसको असाइन कर दिया। जो इमेज है एरो की, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ओके, 1.3, ठीक है, इतना साइज। और इसके साथ हम एक ब्लैक बैकग्राउंड भी क्रिएट करेंगे। बैकग्राउंड इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि वो ब्लैक होगा, और यहाँ पर हम वो पीछे वाले जो यूआई एलिमेंट्स हैं उनको कवर कर देगा, ठीक है, ब्लैक बीजी। और इसको हम यहाँ से सेट कर देंगे पूरी स्क्रीन पर, और इसका कलर ब्लैक कर देंगे, और इसकी ओपेसिटी जो है हम इसको यहाँ से अल्फ़ा को लो कर देंगे, ठीक है, सिंपल। 80 अगर कर दें, ठीक है। तो देखिए अब फ़र्क क्या पड़ा हमारे पास, ये हमारे पास ये फ़र्क पड़ा है, ठीक है, ब्लैक बीजी के होने या ना होने से। इसको हम 100 ही कर दें। That's it। अब हम इस पैनल के लिए एनिमेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से क्रिएट, और एनिमेशंस के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, पैनल्स। और इस पैनल की एनिमेशन पॉज पैनल, पैनल आउट, या इन कर लें या आउट ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले पॉज पैनल आउट की बनाएंगे, उसके बाद फिर इनकी बनाएंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम इस पॉज पैनल के लिए एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रिएट, और यहाँ पर देखें हमारे एनिमेशन के अंदर पैनल का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर हम पॉज पैनल इन, ठीक है, ये एनिमेशन का नेम होगा, क्लिप का नेम होगा, और पॉज पैनल के नेम से इसके ऊपर कंट्रोलर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी इन एनिमेशन हमने सेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, 0.3 यहाँ इस टाइम तक हम इस पर की फ्रेम्स ऐड करते हैं पॉज पैनल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक बीजी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करेंगे, और देखें यहाँ से ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जिसकी भी हमने एनिमेशन क्रिएट करनी है, उन सब के लिए हमें यहाँ से उसके की फ्रेम्स ऐड करने होंगे, उसकी वैल्यू चेंज करनी होगी, ठीक है। और बटन्स के लिए हम एक साथ ही कर लेते हैं।
ओपेसिटी की एनिमेशन सब पे लगेगी, यानी कि अल्फ़ा की। तो इस वजह से हम अल्फ़ा के लिए सबको सिलेक्ट करके करेंगे। और इसके साथ साथ इन सब बटन्स के ऊपर एक्स एक्सिस पर भी की फ्रेम्स ऐड होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर भी की फ्रेम्स ऐड होंगे और पॉज पर यहाँ वाई एक्सिस पर की फ्रेम्स ऐड होंगे। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टार्ट में, और स्टार्ट में जाने के बाद हम इसको रिकॉर्ड इसका आउट करते हैं और पॉज बटन को थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब हम इसको इन करेंगे, ठीक है, की फ्रेम ऐड कर देंगे। और बाकी सबको भी हम यहाँ से वैल्यू इनकी चेंज कर देंगे, यहाँ पर मूव कर देंगे सेटिंग्स को भी। पहले रीस्टार्ट है तो रीस्टार्ट को ऊपर रखते हैं। ओके, अभी आपने ये नहीं देखना कि ये मर्ज कर रहे हैं या नहीं मर्ज कर रहे, क्योंकि इनकी ओपेसिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ओपेसिटी इनकी जो अल्फ़ा है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब इनकी ओपेसिटी सबसे पहले हम इनके की फ्रेम यहाँ पर ऐड करने होंगे, यहाँ से ऐड की। ओके, और अब इसको हम यहाँ से रिकॉर्ड का बटन ऑन करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। बाकी इस टेक्स्ट के लिए भी हम यही करेंगे और इस पैनल के लिए भी हम यही करेंगे, और इसकी भी ओपेसिटी लाइंस की हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो एनिमेशन देखते हैं हमारे पास क्या बनी है। ओके, ये देखें, इस तरह से हमारे पास जो एनिमेशन जो है वो बन गई है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बैक बटन क्रिएट कर लिया, ठीक है, और इसकी एनिमेशन जो है उसे भी क्रिएट कर लिया। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ तो आपको नजर आएगा, ठीक है, ये बैक बटन है और इसकी एनिमेशन भी देखें मैंने क्रिएट कर लिया, इन के लिए और आउट के लिए। ओके, तो ये एनिमेशन है और इसके साथ ब्लैक बीजी है कि ये भी हमारे पास क्रिएट हो गया, और उसके साथ पॉज पैनल जो है इसकी अब हमने आउट एनिमेशन बनानी, इन हमने बना लिया, इन ये है तो हम इसको कंट्रोल डी कर लेंगे और यहाँ से इसको आउट पर इसका रीनेम कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर जितने भी हमारी एनिमेशंस हैं वो लूप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनको आपने लूप से हटाना है, क्योंकि अगर ये लूप में होंगी तो ये बार बार हमारे पास प्ले होती रहेंगी। हम लेकिन हम सिर्फ इनको एक मरतबा ही प्ले करना चाहते हैं। और इसके साथ आप क्या करेंगे, आप पॉज पैनल को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेटर, और यहाँ से अपनी एनिमेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, आउट एनिमेशन को, और सिंपल यहाँ से मेक ट्रांजिशन करके इनकी ट्रांजिशन बना देंगे। और इसके बाद यहाँ से एक बूल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा गो बैक, और इसमें गो बैक कंडीशन जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर फॉल्स, और साथ हैज़ एग्जिट टाइम को आप ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चल गई, और अब हमने आउट एनिमेशन को सेट करना है बस। यहाँ से हमारे पास आउट एनिमेशन है, हम कंट्रोल ए करेंगे और इनको यहाँ से स्केल स्केल इस तरह से इसका चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एनिमेशन बन जाएगी, दैट्स इट। ओके, इसके साथ साथ हमने अपने कैमरा बटन के लिए और पॉज बटन के लिए भी एनिमेशंस क्रिएट किए हैं, सेम वे में जैसे इन और आउट की हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और दरमियान में हमने क्या यूज़ किया, हमने गो बैक बुलियन यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह से कैमरा और पॉज पर है, और हमारे पास पावर स्लाइडर पर भी इसी तरह से दो एनिमेशंस क्रिएटेड है, ठीक है। ये भी इन और आउट की हैं कि हमारा पावर स्लाइडर जो है वो इन हो जाएगा या पावर स्लाइडर आउट हो जाएगा। तो अब चलते हैं स्क्रिप्टिंग की तरफ, हमने कहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट किए हैं। और हाँ, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एनिमेशंस को आपने यहाँ से लूप से ख़त्म करना है, ठीक है। आपने लूप में नहीं इनको लगाना, जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये लूप में लगी हुई हैं, इनको आपने यहाँ से लूप इनका ऑफ करना है, ठीक है। और आप एक साथ एक इस तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च बाय टैब टाइप एनिमेशन क्लिप, ठीक है, यहाँ से सारे एनिमेशन क्लिप्स को सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है। और वेट अ सेकेंड, सॉरी, ऑल,
और यहाँ से आप इनको सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने इस तरह सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये कुछ जो क्लिप्स हैं, जैसे कि ये क्लिप है, इसको ये चेंज कर रहा है। तो देखें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, हाँ लूप जो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से वापस से नॉर्मल कर देंगे। चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। तो जो हमारी स्क्रिप्ट है गेम मैनेजर की, हम इसको ओपन करते हैं और देखें इसमें हमने क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो हमने देखें यहाँ पर एनिमेटर ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एनिमेटर्स आ गए और गेम ऑब्जेक्ट आ गए। यहाँ पर बैक बटन, पॉज पैनल और ब्लैक बीजी, ठीक है। ये हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स आ गए। इन गेम ऑब्जेक्ट्स को हम एक्टिव कर सकते हैं और इनके अंदर से जो पॉज पैनल एनिमेटर है, बैक बैक बटन एनिमेटर है, जो इनके ऊपर एनिमेटर्स लगे हैं, उनको हम यहाँ से गेट कर सकते हैं और इस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और इसके साथ देखें यहाँ पर हमारे पास न्यू मेथड आ गया, पॉज पैनल। जब बटन क्लिक होगा तो क्या होगा, टाइम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारी गेम को पॉज करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पॉज पैनल और ब्लैक बीजी, ये हमारे पास एक्टिव हो जाएंगे और ब्लैक बैक बटन भी एक्टिव हो जाएगा। और इसके साथ हमारे पास कैमरा एनिमेटर जो है और बैक बटन एनिमेटर और यहाँ पर हमारे पास पावर स्लाइडर एनिमेटर जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। गो बैक ट्रू हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का पावर स्लाइडर और इन दोनों का एनिमेटर जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गो बैक एनिमेशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। ओके, तो अब क्या होगा उसके बाद, फिर उसके बाद हमारे पास दो केस आ सकते हैं। या तो गेम रिज्यूम हो सकती है और इसके अलावा अभी के लिए गेम रिज्यूम ही सिर्फ हो सकती है, ठीक है। तो गेम में रिज्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बैक बटन पर अप्लाई कर सकते हैं या रिज्यूम गेम के ऊपर ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें वापस से सेम मेथड है, टाइम टू टाइम स्केल 1 हो रहा है और पॉज पैनल का देखें हमारे पास अभी गो बैक एनिमेटर जो है वो कॉल होगा। उसके बाद ब्लैक बीजी इमीडिएटली डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो बैक बटन है इसका भी एनिमेटर कंपोनेंट से गो बैक जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इनको वापस भेज देगा, यानी कि एनिमेशन के थ्रू वापस भेज देगा। और वापस भेजने के बाद देखें हमारे पास यहाँ पर जो कैमरा है, जो कि ये कैमरा बटन है, पॉज बटन है और ये स्लाइडर है, इसको चेक करेगा कि अगर कैमरा बटन और स्लाइडर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नल नहीं है, तो हमारे पास ये तीन जो है वो फिर से फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। इनका गो बैक फॉल्स हो जाएगा और ये हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए हमारे पास एक कोरूटीन मेथड है, स्टार्ट कोरूटीन डीएक्टिवेट पैनल्स। इसको हमने 0.4 सेकंड के बाद हम इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं पैनल को। कौन से पैनल को, हमारे पास पॉज पैनल जो था और बैक बटन जो था, ये अब हमारे पास डीएक्टिवेट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। क्योंकि हमने इनको इमीडिएटली डीएक्टिवेट नहीं करना, पहले इनकी एनिमेशन हमने गो बैक जो एनिमेशन है जो हमने क्रिएट किया 0.3 सेकंड की, उसको उसके लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद 0.4 सेकंड के बाद हम इनको डीएक्टिवेट कर देंगे। इसका फ़ायदा यह होगा कि जब दोबारा हम पॉज पैनल पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमारे पास सेट एक्टिव यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक लूप हमारे पास एक क्रिएट हो जाएगा। और देखें हमारे पास यहाँ पर अपर जो थी हमारे पास पहले से वो क्रिएटेड है, ठीक है। सिंपल हमने इतनी सी क्रिएशन किया बस। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे पास पावर बटन है, पावर स्लाइडर है, इसको हमने पावर स्लाइडर एनिमेटर, और ये हमने पब्लिक रखा है पावर स्लाइडर एनिमेटर, हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। और इस पर देखें ये पब्लिक है, इस पर हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं। इसको हम, हमारे पास फोर्स स्लाइडर तो है, तो हमें काम करेंगे फोर्स स्लाइडर से ही, या फिर हम इसका नेम चेंज करके पावर स्लाइडर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पावर स्लाइडर, और पावर स्लाइडर में से ही हम पावर स्लाइडर एनिमेटर को गेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम नॉन सीरियलाइज्ड नॉन सीरियलाइज्ड और नॉन सीरियलाइज्ड क्या करेगा, इसको इंस्पेक्टर में से गेट करने हमें गेट करने नहीं देगा, इसको हमें खुद से ही गेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ में ही हम इसको पॉज पैनल इक्वल टू पावर स्लाइडर डॉट गेट कंपोनेंट और यहाँ से एनिमेटर एनिमेटर को गेट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ऑटोमेटिक गेट हो जाएगा, हमें खुद से असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ से इसका जो एनिमेटर है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो हम चलते हैं अपने गेम इंजन में और यहाँ पर हम मेथड असाइन कर देते हैं, पॉज पैनल, पॉज बटन, यहाँ पर हम गेम मैनेजर
और गेम मैनेजर ऑन पॉज बटन क्लिक्ड, और कैमरा के तो हमारे पास सिलेक्टेड है, ठीक है। गेम मैनेजर में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर हमारे पास बैक बटन, कैनवस पैनल, ब्लैक बीजी, पॉज पैनल और बैक बटन, ठीक है। इन दोनों को हमने, इन तीनों को साइन कर दिया। यूआई और उसके बाद कैमरा एनिमेशन, कैमरा और पॉज, ठीक है। बटन पॉज एनिमेटर, ठीक है। ये हमारे सब हमारे पास आ गए। और अब हमने क्या करना है, बैक बटन को सजेस्ट करना है, सेट करना है यहाँ से, गेम मैनेजर, रिज्यूम गेम, ठीक है। हमने इसको रिज्यूम करना है, तो इस तरह से रिज्यूम गेम करेंगे। पॉज पैनल में जो हमारे पास रिज्यूम है, इसको भी सेम यही, सॉरी, इसके साथ भी हम सेम यही चीज़ करेंगे, रिज्यूम गेम। और इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम गेम प्ले करेंगे तो ये हमारे पास पहले से ही एक्टिवेट होगा। हमें सबसे पहले तो इसको डीएक्टिवेट करना होगा। तो हम यहाँ पर आकर इसको सबसे पहले डीएक्टिवेट कर लेते हैं। पॉज पैनल डॉट सेट एक्टिव, सॉरी, फॉल्स, और हम इसी को यहाँ से बैक बटन भी कर देंगे, और हम इसी को यहाँ से ब्लैक बीजी भी कर देंगे, ठीक है। बाय द वे ये मैंने इस तरह से किया, इसको जो मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ नीचे की साइड पे, किस तरह से, होल्ड ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डीएक्टिवेट भी कर दिया, और दैट्स इट। तो प्ले करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये काम कर गया ठीक से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पैनल पर क्लिक करते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैनल आया नहीं, ठीक है। लेकिन पॉज पैनल हमारे पास एक्टिवेट है, यानी कि पॉज पैनल चल रहा है। और अगर हम एनीमेटर में देखें तो, ओके, ये एनिमेशंस देखें स्टॉप है, ठीक है। ये एनिमेशन क्यों स्टॉप है, ये कॉमन इशू है, ये हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखें, यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट के अंदर क्या किया है, हमने टाइम स्केल को जो है वो ज़ीरो कर दिया। लेकिन अगर हम टाइम स्केल ज़ीरो कर देंगे तो हमारी एनिमेशन भी तो टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। देखें, ये भी तो टाइम ले रही है हमारे पास। तो इनको हम टाइम इंडिपेंडेंट बना देंगे एनिमेशंस को। अ, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखें, यहाँ से अपडेट मोड को हम यहाँ से अनस्केल्ड टाइम कर देंगे, ठीक है। अब अनस्केल्ड टाइम से क्या होगा, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे, और इनकी एनिमेशन जो है वो हमारे पास प्ले होती रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से सबको, जितने भी हमारे पास एनिमेटर कंपोनेंट है, इनको अनस्केल कर देंगे, ठीक है। अभी टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो प्ले करते हैं। ओके, दैट्स इट। बट ये हम अभी नहीं हमारे पास चले, ये क्यों नहीं चले। ओके, ये अच्छी बात है कि हमारे पास पॉज पैनल देखें ठीक से काम कर रहा है। अब डीएक्टिवेट भी हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये बटन्स स्किल, ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने पॉज पैनल और पॉज बटन और कैमरा बटन के एनिमेटर कंपोनेंट को ही डिसेबल किया हुआ था, ठीक है। हम इनको इनेबल कर देंगे और मेक श्योर करेंगे कि अनस्केल टाइम हो, ठीक है, अनस्केल टाइम। तो अब प्ले करते हैं। ओके, अब प्ले करते हैं। तो देखें, अब हमारे पास जैसे हमने सोचा था वैसे ही काम हो रहा है, ठीक है। सेट, बैक बटन भी काम कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, बाकी पैनल्स हम अगली वीडियो में क्रिएट करेंगे।